हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 3 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर को और साथ साथ में रिवीजन करेंगे लास्ट क्लास की और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो लेक्चर में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहला जो हम रिवीजन करेंगे पिछले दिन की हमने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहला है हाल में ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो है NDRF के जो महानिदेशक का कार्यकाल 30 मार्च 2027 तक बढ़ाया गया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पीयूष आनंद। उसके साथ साथ अरब लीग के जो नए महासचिव बने हैं तो उनका नाम है नबील फाहमी। और भारतीय रिजर्व बैंक अगर जो RBI की बात करें तो 1 अप्रैल 2026 को उन्होंने अपना कौन सा दिवस मनाया है? तो उन्होंने 91 जो है अपना दिवस मनाया है। और उसके साथ साथ वालिश जो वैली वालश हैं वो किस कंपनी के CEO जो हैं नियुक्त किए गए हैं? वो इंडिको के नए CEO बने हैं। और भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो उनका नाम है धीरज सेठ। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। उसके साथ साथ सम्राट जो संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कोंबा, गांधीनगर, गुजरात में। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो हैं किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल में ही निधन हुआ है? तो वो सूरीनाम के हैं। उसके बाद है उचरल नियाम ओसा किस देश के 35वें प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो उनका नाम है मंगोलिया। अमेरिका में कोविड-19 कौन सी प्रकार है जो कौन सा वेरिएंट है जो तेजी से फैला है? बल्कि ये जानलेवा नहीं है बट फिर भी ये तेजी से फैला है। तो उसका राइट ऑप्शन है BA.3.2 जो है वो तेजी से फैला है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस द्वीप के खिलाफ जो है कार्रवाई की चेतावनी दी है? तो वो कर्क द्वीप है और ये ईरान में है। और विराट कोहली ने IPL के इतिहास में रन चेज पिछले जो उसका लक्ष्य है उसको हासिल कर लिया है। तो उन्होंने 4000 जो रन बनाने का लक्ष्य हाल में ही हासिल कर लिया है। और उसके साथ साथ 2026 में जापान जो ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो उनका नाम है एंटियो किमी एटनॉली ने जो अपने नाम किया है। और हाल में ही 2026 में मियामी ओपन 2000 महिला एकल खिताब किसने जीता है? आरियाना साबलेंका ने अपने नाम किया है। और हाल में ही रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के जो रडार हेतु 1950 करोड़ रुपए का जो अनुबंध किसके साथ किया है? भारत जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। और हाल में ही केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कौन सा फॉर्म लॉन्च किया है? तो लोअर लीफ फॉर्म जो है लॉन्च किया है। और लास्ट में हाल में ही वाणिज्यिक यात्री वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड प्रणाली शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये है उत्तराखंड, जो राज्य ने ये शुरू किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत की 16वीं और पहली डिजिटल जनगणना में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में किसकी गणना की गई है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है तो C इज द राइट ऑप्शन। जो हमारी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फर्स्ट जो सिटीजन होते हैं इंडिया के, तो राइट ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को कंसिडर किया गया है। तो उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत के जो डिजिटल जनगणना 2027 में जो कब शुरू हुई है? 1 अप्रैल 2026 को शुरू हुई है। और जो पहला जो चरण है वो 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। जबकि जो दूसरा फेज होगा वो फरवरी 2027 में आयोजित होगा। डिजिटल जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक बने हैं जो कि एक प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं। अगर मास्कोट की बात करें, प्रगति जो है वो महिला के रूप में चुनी गई है और जो विकास है वो पुरुष के रूप में चुने गए हैं। अगर बात की जाए आधिकारिक पोर्टल का नाम तो se.census.gov.in जो है वो आधिकारिक जो पोर्टल का नाम है जिस पे जनगणना कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत का जो पहला कांच का पुल किस झील पर बनाया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो A है। तो वो सतलुज झील के ऊपर हाल में ही बनाया गया है। तो वहां पर हुआ क्या है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पंजाब सरकार ने अपने राज्य में रोपड़ जिले के नग्गल कस्बे में सतलुज झील पर कंच का पुल बनाने का निर्णय लिया है। यह उत्तर भारत का पहला कंच का पुल होगा। वजह क्या है? ताकि जो पर्यटन है और बुनियादी ढांचों को बढ़ावा मिल सके।
उसके साथ साथ सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? वेलूर झील है, ये जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़े खारे पानी की जो झील है वो चिल्का झील है जो ओडिशा में है। सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है स्थलीय, वो सांबर झील है राजस्थान में। सबसे लंबी जो झील है वो है वेबनाड जो झील है वो केरल में है। सबसे ऊंची जो झील है चोलुम झील है सिक्किम में। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में। तेलंगाना में हुसैन सागर झील है नागार्जुन सागर। और पंजाब हरियाणा में सूखना झील है जो जो मुख्यतः रूप से पर्यटन और के लिए जानी जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक हाल में ही एक जो है पुस्तक लॉन्च हुई है जिसका नाम क्या है? टाइड्स ऑफ अ टाइम। वो किसने लिखी है? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए, सुधा मूर्ति ने ये इस बुक को जो है हाल में ही लिखा है। और उसके साथ साथ जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सांसद जो सुधा मूर्ति द्वारा लिखित पुस्तक टाइड्स ऑफ अ टाइम का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसके बारे में बताती है? यह बताती है सभ्यतागत अतीत और जीवंत लोकतंत्र को दर्शाती है। सुधा मूर्ति हैं कौन? ये एक भारतीय लेखिका हैं और इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं। उनके द्वारा लिखे गए जो मुख्य उपन्यास हैं तो वह है डॉलर बहू, हाउस ऑफ कार्ड, द मदर आई नेवर न्यू नाम के उपन्यास उनके फेमस उपन्यासों में से एक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लद्दाख पर्यटन विभाग ने किस उत्सव को मनाने की घोषणा की है? तो राइट ऑप्शन जो है वो सी है, वो खुम्बनी उत्सव को हाल में ही मनाने की घोषणा की है। तो उसमें होता क्या है? तो लद्दाख पर्यटन विभाग ने खुम्बनी उत्सव 2026 को मनाने की घोषणा की है और यह उत्सव वसंत ऋतु अप्रैल में आयोजित होने वाले एक वार्षिक उत्सव है। इस स्थानीय भाषा में इस उत्सव को चुली मेंडको भी कहा जाता है। यह उत्सव लद्दाख की वादियों में खिलने वाले सफ़ेद और गुलाबी खुम्बनी फूलों के जश्न में मनाया जाता है। उत्सव पर आमतौर पर 8 से 16 अप्रैल 2026 के बीच में लेह और कारगिल के गांव जैसे गोकर्ण, हरदा और संजक में मनाया जाएगा। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट आई है जिसको ये रिपोर्ट किसने बनाई है? एसएस नाउ और कीप्ट इट ऑन की एक रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार भारत में 2025 में इंटरनेट कितनी बार बंद हुआ है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ए है, तो 65 टाइम जो है इंटरनेट बंद रहा है। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2025 में 65 बार इंटरनेट बंद रहा है। 2025 में 52 देशों में कम से कम 313 इंटरनेट बंद होने की घटनाएं दर्ज हुई हैं। इनमें भारत एक लोकतांत्रिक देशों में टॉप स्थान पर रहा है और 2025 में म्यांमार में सबसे अधिक बार इंटरनेट बंद किया गया है। और वो कितने टाइम बंद हुआ है? 95 बार, 95 टाइम वो बंद रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 विधेयक किस शहर को आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देने के लिए लाया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है अमरावती को जो है मान्यता देने के लिए लाया गया है। तो उसमें हुआ क्या है, 1 अप्रैल 2026 को लोकसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2026 पेश किया गया, लोकसभा में पारित भी कर दिया गया है। यह विधेयक गृह मंत्री जो है नित्यानंद राय द्वारा प्रस्तुत किया गया है और यह विधेयक का उद्देश्य है अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता देना। इससे पहले 28 मार्च 2026 को आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा ने इस प्रस्ताव को पारित किया था। यह विधेयक आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2024 में संशोधन करने के लिए लाया गया है। 2014 में राज्य का विभाजन हुआ था। हैदराबाद को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को संयुक्त राजधानी बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही एक और नियुक्ति हुई है जिनका नाम क्या है? चंचल कुमार को किस मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट ऑप्शन है डी, उनको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का जो है सेक्रेटरी जो है नियुक्त किया गया है। तो अब ये हैं कौन? तो चंचल कुमार बिहार कैडर के 1992 बैच के एक आईएएस ऑफिसर हैं जिनको सूचना व प्रसारण मंत्रालय का सचिव बनाया गया है।
उसके साथ साथ संजू जाजू जो हैं उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का, भुवनेश कुमार को पर्यटन मंत्रालय का, श्री वत्स कृष्णा को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का, रोहित कंसल ग्रामीण विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के फ्लोरिडा में पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय किया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, डोनाल्ड ट्रंप का नाम रखने की घोषणा की गई है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिका के फ्लोरिडा में एक पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम बदल दिया जाएगा और किसके नाम पर रखा जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा जाएगा। अब इसका नाम क्या है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम रख दिया गया है। ये एक ऐतिहासिक घटना है क्योंकि ट्रंप पहले एक जो राष्ट्रपति होंगे जिन्होंने कार्यकाल के दौरान उनके ही नाम पर एयरपोर्ट रख दिया गया है। अगर हम बात करें भारत की तो केरल राज्य का नाम केरलम, राज्यपाल आवास उत्तर प्रदेश का नाम जनभवन, और जो रतापानी टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है डॉक्टर विष्णु श्रीधर टाइगर रिजर्व रख दिया गया है। कर्मश्री योजना का नाम बदलकर जो पश्चिम बंगाल में महात्मा श्री रख दिया गया है। अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है, उसका नाम अरलम तितली अभ्यारण्य रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन भारतीय सेना के किस कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन हाल में ही बने हैं? तो उनका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। तो वो साउथर्न कमांड दक्षिणी कमान के जो हैं हाल में ही जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जो है नियुक्त किए गए हैं। उसके साथ लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने 1 अप्रैल 2026 को साउथर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का जो कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने किसकी जगह ली है? उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ का उन्होंने जगह ली है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने 1 अप्रैल 2026 को वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें भारत का जो सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। थल सेना जो है भारतीय सेना का प्रमुख होता है। सेना का आदर्श वाक्य है सेवा से पहले सेवा, स्वयं से पहले सेवा। और वर्तमान में जो सेना प्रमुख है उनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। और उसके साथ साथ जो वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उनका नाम है जनरल अनिल चौहान। उसके साथ साथ क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम जो सर्वे वेसल है वो कौन सा है? तो उसका राइट ऑप्शन है डी। तो वह संशोधक जो है वो लास्ट और जो अंतिम जो सर्वे वेसल है। अब हुआ क्या है? तो मुख्य रूप से यह घटना 30 मार्च 2000 में भारतीय नौसेना के 3 स्वदेशी जहाज सौंपे गए हैं। मतलब 3 जो भारत में ही बने हैं। अगर देखा जाए INS दूनागिरी जो है ये गाइडेड मिसाइल फारगेट हैं, और INS जो अग्रह जो है एंटी सबमरीन वेयरफेयर क्राफ्ट हैं, और INS संशोधक जो है ये एक सर्वे वेसल है। ये किसने बनाए हैं? ये GRSE ने बनाए हैं, कोलकाता ने, गार्डनर रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स ने। अगर बात की जाए INS संशोधक की, ये अपना चौथा और आखिरी बड़ा जो सर्वे वेसल है। और इससे पहले कौन से 3 हैं? ये INS अध्यक्ष, INS जो निर्देशक है, और INS इक्षक जो हैं जो 2024 दिसंबर 2024 और नवंबर 2025 में शामिल किए गए हैं और चालू हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि नगर और विमानन महानिदेशालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका राइट ऑप्शन है वीर विक्रम यादव को हाल में ही नियुक्त किया गया है। तो उसके साथ साथ जो है नियुक्ति किस के कहाँ पर हुई है? तो केंद्र सरकार ने वीर विक्रम यादव को जो है हाल में ही नगर विमानन महानिदेशालय का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। अगर देखा जाए वो 1996 बैच के उड़ीसा कैडर के एक IAS ऑफिसर हैं। उन्होंने किन की जगह ली है? फैज अहमद किदवाई की उन्होंने जगह ली है, जो अभी हाल में ही कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में स्थानांतरित मतलब रिप्लेस कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण में अभी हाल में ही किस संगठन के तहत एक पर्यावरणीय संधि हुई है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है तो वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ एक संधि हुई है। तो इसमें मेनली हुआ क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने हाल में ही COP15
वन्य जीव की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन में कॉप 15 बैठक में लगभग 40 जो नई प्रजातियों को संरक्षित सूची में शामिल किया है। अब बॉन कन्वेंशन है क्या, ये इसमें होता क्या है, यह यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में एक इन्वायरमेंटल ट्रीटी है जिसका उद्देश्य है प्रवासी जानवरों और उनके आवासों के संरक्षण सतत उपयोग के लिए एक वैश्विक ढांचा प्रदान करना। ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि देखा जाए, यह सम्मेलन 23 जून 1979 को जर्मनी के बॉन में हस्ताक्षरित किया गया था। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, कारीबा बांध जहां पर 500 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा संयंत्र की योजना बनाई जा रही है, ये किस नदी पर स्थित है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये जांबाजी जो है नदी पर स्थित है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ पर है? तो एक ग्रीन हाइब्रिड पावर और इंटेंसिव एनर्जी यूजर ग्रुप की साझेदारी से कारीबा बांध पर 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा। या अगर बात की जाए अगर स्थान की, तो ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है और ये एक डबल क्यूवेचर कंक्रीट आर्च डैम है जो 1959 में पूरा हुआ था और इसकी ऊंचाई 128 मीटर ऊपर है। महत्व क्या है, ये दोनों जो हैं दो देश की बिजली की पूर्ति करेगा और उसके साथ साथ आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है यामाहा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 2026 में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका जो राइट ऑप्शन है AR रहमान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके साथ साथ बात की जाए कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स की, तो जनगणना 2027 के लिए सुदर्शन पटनायक को, भीम भुगतान के लिए MS धोनी को, यूनिक जो कैलो के लिए अभी हाल में भारत के जसप्रीत बुमराह को, दिल्ली खेलो महाकुंभ में शिखर धवन को, पंजाब नेशनल बैंक में हरमनप्रीत कौर को, हरियाणा राज्य अखिल आयोग में शेफाली वर्मा को, लिवाइस में आलिया भट्ट को, ओडिशा जो हथकरघा उद्योग में माधुरी दीक्षित, जोमेटो में शाहरुख खान, ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान में सारा तेंदुलकर, ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 की बात की जाए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, और उसके बाद है फीकी फ्रेम्स के लिए अंशुमन खुराना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही दुर्लभ एल्बिनो हिमालयन तहार जो है किस वन्यजीव अभयारण्य में हाल में ही देखा गया है? तो वो कुगाती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हाल में ही देखा गया है। अब ये कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कुगाती वन्यजीव अभयारण्य है जहाँ पर एल्बिनो हिमालयन तहार देखा गया है। जानवर की विशेषता क्या है? यह सफ़ेद मादा एल्बिनो की तरह है, मतलब बिल्कुल सफ़ेद है। यह बेहद दुर्लभ है क्योंकि यह घटना केवल 0.05% होती है। सामान्य स्थिति अगर देखा जाए तो ये होते कैसे हैं? ये डार्क ब्राउन के रंग के होते हैं और ये पहाड़ी इलाकों में छिपने में मदद करता है। खतरा क्या है? अपने सफ़ेद रंग के कारण जो ये है प्रीडेटर शिकारियों के लिए आसान शिकार बन सकती है। इसके जीवित रहने का खतरा जो है बहुत जो ज़्यादा है, मतलब प्रीडेटर उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑटिज्म की बात की जाए तो ये वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है और 2007 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा ये शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है ऑटिज्म जो है बीमारी के प्रति जागरूक और अवेयरनेस बढ़ाना। 2026 की थीम में ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी एवरी लाइफ हैज़ अ वैल्यू इसकी थीम रखी गई है। ऑटिज्म है क्या? ये एक ब्रेन की, एक दिमाग की विकास की प्रॉब्लम है जिसमें बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता और प्रभावित लोग दुनिया से दूसरे से थोड़े अलग तरीके से देखते हैं और समझते हैं। उन लोगों से अगर हम बात करें, दोस्त बनाएं या रोज़मर्रा की चीज़ों में समझना कभी कभी उनको मुश्किल होता है। उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहला है ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत ने जीता है। चापचार कोटू त्योहार मिजोरम में मनाया गया। बालेंद्र शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। माल्टा 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। सुरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है IPL की इतिहास की सबसे महंगी टीम बनी है। गोधन योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। UCC बिल पास करने वाला दूसरा राज्य गुजरात है।
पहला उत्तराखंड है। भारत चीन को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट में सबसे बड़ा निर्यातक बना है। मैट बेटिनी जो हैं वो बीबीसी के नए डायरेक्टर जनरल हाल में ही नियुक्त किए गए हैं। और उसके साथ साथ इंश्योरेंस की बात की जाए, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने हैं। भूमिका श्रेष्ठ जो हैं वो नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। तेलंगाना सरकार ने इंदिरामम परिवार जीवन बीमा योजना शुरू की है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना है। उत्तराखंड सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम जो पोर्टल शुरू किया है। मातुआ धर्म मेला जो है पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ है। पंचडोल मेलन यात्रा उड़ीसा में आयोजित हुई है। और मयंक चक्रवर्ती जो है भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं। सूर्या मिद्दा सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बने हैं। तमिलनाडु 2024 और 25 में टॉप टेक्सटाइल निर्यात राज्य बनकर उभरा है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।